हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का लास्ट लेक्चर है यानी कि 14th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एलाइसा टेक्निक के बारे में। ये एक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है और एलाइसा कैसे काम करती है, हाउ एलाइसा वर्क और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, एलाइसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, यानी कि अगर हम नाम से देखें तो इसमें एंजाइम का यूज होने वाला है। तो एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विथ एन एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी के साथ इसमें एक एंजाइम को जोड़ा जाता है यानी कि कॉन्जुगेट किया जाता है विथ कलरलेस सबस्ट्रेट। और एंटीबॉडी को आपने एक एंजाइम के साथ कॉन्जुगेट कर दिया, देन इसको एक कलरलेस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया जाता है ताकि ये कलर रिएक्शन प्रोडक्ट को शो कर सके। तो ये होगा भाई एलाइसा कि दैट एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विथ एन एंटीबॉडी रिएक्ट विथ अ कलरलेस सबस्ट्रेट। और वो जो सबस्ट्रेट होता है ना, उनको हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी कहते हैं, टू जनरेट द कलर रिएक्शन प्रोडक्ट। और ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, वो हो सकते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें एक कलर प्रोडक्ट मिलेगा एलाइसा के अंदर। यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर सबस्ट्रेट सच एज प्रोटीन, हार्मोन और एंटीबॉडी इन द सैंपल। ये डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है सबस्ट्रेट, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एंटीबॉडी हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए, किसी सैंपल में प्रेजेंट है। अगर हमें उसको डिटेक्ट करना है, उसको मेजर करना है वो कितना है, और तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलाइसा को। तो सबसे पहले हाउ एलाइसा वर्क देखो। सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी। सैंपल प्रिपरेशन, अ सैंपल लाइक ब्लड, यूरिन और सलाइवा इज कलेक्टेड। कोई भी सैंपल ले लो, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सलाइवा, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। दिस सैंपल कंटेन द सब्सटेंस यू वांट टू डिटेक्ट कॉल्ड एंटीजन। अगर हमने सपोज करो कि ब्लड का सैंपल ले लिया है और हमें पता है, हमें ब्लड क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट है वो हमें डिटेक्ट करना है। तो ऑफकोर्स आपने ब्लड का सैंपल ले लिया और इस सैंपल में आपको जो सबस्ट्रेट चाहिए, जो सब्सटेंस चाहिए, जो आपको डिटेक्ट करना है, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। अब होगा सेकेंड स्टेप विच इज कोटिंग द प्लेट। अ प्लास्टिक प्लेट विद मल्टीपल स्मॉल वेल्स इज यूज। एक प्लास्टिक प्लेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे होल नहीं कह सकते हम, लाइक वेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सपोज करो कि ये है आपकी प्लास्टिक प्लेट, तो इसके अंदर कुछ ऐसे बहुत सारे वेल्स प्रेजेंट होंगे। ईच वेल कोटेड विद अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू एंटीजन यू आर लुकिंग फॉर। और हर एक जो वेल है ना, उसमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी अटैच होगी। और जो एंटीजन आपको चाहिए, जो रिलायबल एंटीजन आपको फाइनली प्रोडक्ट में चाहिए, जिसकी हम तलाश है, वो जाके उस एंटीबॉडी के साथ बराबर बाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम हर एक वेल के हर एक वेल को हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कोट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया सपोज, फिर आपने क्या किया, कोटिंग द प्लेट। आपने एक प्लेट ली प्लास्टिक की, उसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल वेल्स प्रेजेंट है, उन वेल्स में हमने एंटीबॉडी की कोटिंग कर दी ताकि वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाए। अब थर्ड स्टेप होती है एडिंग द सैंपल। ऑफ कोर्स जो ब्लड सैंपल हमने लिया है वो हम हर एक वेल में ऐड करेंगे। इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर वो ब्लड में हमें एंटीजन मिला, देन इट विल बाइंड एंटीबॉडी ऑन अ प्लेट। तो वो एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा जो कि हमने प्लेट को कोट कर दी है। नाउ फोर्थ स्टेप होती है वॉशिंग। द वेल्स आर वॉश्ड टू रिमूव एनी अनबाउंड सब्सटेंस। जो वेल्स होते हैं ना, उनको वॉश किया जाता है कि जो भी अनबाउंडेड सब्सटेंस है वो धुल जाए, वो निकल जाए। एंश्योर्स दैट ओनली बाउंड एंटीजन रिमेन अटैच टू द एंटीबॉडी इन द वॉल, कि जो भी बाउंडेड सब्सटेंस है वो रह जाए और अनबाउंडेड निकल जाए, जो वेल में अटैच है बाउंडेड सब्सटेंसेस। देन फिफ्थ स्टेप होती है एडिंग अ डिटेक्शन एंटीबॉडी। अनदर एंटीबॉडी विच बाइंड्स टू एंटीजन इज एडेड। एक और तरीके की अनदर एंटीबॉडी उसमें बाइंड की जाती है। दिस सेकेंड एंटीबॉडी लिंक टू एन एंजाइम। और ये जो एंटीबॉडी होती है ना, जो फर्स्ट हमने एंटीबॉडी की जो कोटिंग की थी उसमें कोई एंजाइम नहीं था, लेकिन ये जो सेकेंड टाइम हमने जो एंटीबॉडी ऐड की है उसको हमने एंजाइम लगा के अंदर डाला है। दैट्स वाई इट इज एंजाइम लिंक ऐसे, इसीलिए इसको एंजाइम लिंक ऐसे कहते हैं। जो फर्स्ट एंटीबॉडी थी वो नॉर्मल थी, जो हमने सेकेंड टाइम वॉशिंग करने के बाद जो एंटीबॉडी डाली उसमें हमने एंजाइम लिंक करके डाला है। सिक्स्थ स्टेप है एडिंग द सबस्ट्रेट। अ सबस्ट्रेट एडेड टू द वेल।
बोला ना कि जो सबस्ट्रेट है, जैसे कि हो गया हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, सपोज हमने डाल दिया इसके अंदर सबस्ट्रेट, द एंजाइम लिंक टू डिटेक्शन एंटीबॉडी रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगी और वो टू प्रोड्यूस द कलर चेंज, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में कलर चेंज हो जाएगा। एंड 7th स्टेप होती है रीडिंग द रिजल्ट। उसके बाद हम रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट किससे लेंगे, कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम इसमें यूज़ करते हैं, विच इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि कलर इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करेगा। एंड देन हमें फाइनली पता चल जाएगा कि इसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देन ये तो हो गया कि एलाइसा कैसे काम करता है, तो जिसमें हमने देखे 7 स्टेप्स, जिसमें हमने देखे 7 स्टेप, जिसमें से फर्स्ट स्टेप था हमारा सैंपल प्रिपरेशन, कि हमने सैंपल लिया, फिर हमने एक प्लास्टिक की प्लेट ली, उसमें वेल्स क्रिएट किए, वेल्स में हमने एंटीबॉडी की कोटिंग कर दी, कोटिंग द प्लेट, और फिर एडिंग द सैंपल, फिर हमने सैंपल को ऐड किया, फिर हमने उसको वॉश कर लिया ताकि अनबाउंडेड सब्सटेंस निकल जाए और सिर्फ बाउंडेड ही वहाँ पे रहे। देन हमने और एक सेकेंड एंटीबॉडी डाली जिसमें हमने एंजाइम को लिंक किया था, इसीलिए हम इसको एंजाइम लिंक ऐसे कहते हैं। फिर हमने इसके अंदर सबस्ट्रेट को ऐड किया ताकि जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो इस सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्ट हो जाए, एंड देन फाइनली हमें कुछ तो कलर चेंज वहाँ पे दिखे। एंड देन 7th स्टेप में हमने रिजल्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, रीड करने के लिए हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, जो कि कलर की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एलाइसा कैसे काम करता है। अब एलाइसा के कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है एलाइसा के टाइप्स को, बट हाँ देखो, फर्स्ट 4 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइसा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइसा। तो जो डायरेक्ट एलाइसा होता है ना, उसमें क्या होता है, एंटीजन डायरेक्टली कोटेड ऑन प्लेट एंड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन। जो एंटीजन है वो डायरेक्टली प्लेट के साथ कोट किया जाता है, और जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के साथ बाइंड की जाती है, यानी कि डायरेक्ट फिनोमिना है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एंटीजन इज कोटेड ऑन द प्लेट, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन, एंड देन सेकेंडरी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी बाइंड टू प्राइमरी एंटीबॉडी। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। देखो, इनडायरेक्ट में जो एंटीजन होता है वो प्लेट के साथ कोट किया जाता है, फिर जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, और जो सेकेंडरी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी हमने डाली है उसके अंदर, वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो जाती है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट फिनोमिना, इनडायरेक्ट एलाइसा। थर्ड होता है सैंडविच एलाइसा। प्लेट कोटेड विथ कैप्चर एंटीबॉडी, द एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी। देखो, प्लेट जो है उसमें हमने एंटीबॉडी को कैप्चर कर लिया, फिर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड हो गया, एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी लिंक टू एन एंजाइम लिंक टू एन एंटीजन। फिर जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी थी वो एंटीजन के साथ बाइंड हो गई, और ये एक सैंडविच के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्मिंग अ सैंडविच, जिसके एंटीजन अंदर होगा और एंटीबॉडी ऊपर और नीचे होगी। तो ये एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको सैंडविच एलाइसा। देन फोर्थ होता है कॉम्पिटिटिव एलाइसा। द सैम्पल एंटीजन कम्पीट विद लेबल एंटीजन, कि जो सैम्पल एंटीजन होगा और जो लेबल एंटीजन होगा वो उसके साथ कम्पीट करेगा फॉर बाइंडिंग टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी तो लिमिटेड है ना भाई, तो उसके साथ कम्पीट करने के लिए, वो उसके साथ बाइंड करने के लिए जो सैम्पल एंटीजन है वो लेबल एंटीजन के साथ कॉम्पीट करेगा। द लेस सिग्नल डिटेक्टेड, जितना लेस सिग्नल इसमें डिटेक्ट होगा, मतलब उस सैंपल में उतने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है। ये हमें मिलता है कॉम्पिटिटिव एलाइसा से। ये बस आपको एक एक लाइन में ही याद रखना है भाई कि क्या होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सैंडविच में क्या होता है, सैंडविच में एंटीजन बीच में होता है, एंटीबॉडी ऊपर और नीचे होती है, ना कि एंटीबॉडी बीच में होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। डिटेल आई थिंक ये थ्योरी एग्जाम में पूछते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इतना नहीं पूछेंगे। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एलाइसा। एंड देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलाइसा। तो एलाइसा को मेडिकल डायग्नोसिस में वाइडली यूज़ किया जाता है, रिसर्च में, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सभी सेक्टर्स में एप्लीकेशंस है एलाइसा के। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है
कि ये सेंसिटिव है, कि अगर कितना भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना उसको भी पहचान लेता है भाई, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है। स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि आप इसमें एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हो तो ये स्पेसिफिसिटी शो करता है। देन थर्ड है वर्सिटैलिटी, यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पल एंड सब्सटेंस, कि आप इससे अलग अलग सैम्पल एंड सब्सटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जो एलाइसा टेक्निक है वो बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, टाइप्स एंड हाउ एलाइसा वर्क, एलाइसा के स्टेप्स कैसे काम करता है, और आज के लेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग सो मच लव टू ऑल दी इम्यूनोलॉजी की सीरीज़। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, सो तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.